हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज मैं एक वीडियो ला रही हूँ जिसमें आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वीडियो है या आपके कुछ डाउट्स हैं। आई होप इस वीडियो से आपके वो डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। मुझे लगता है इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपके डाउट्स जो हैं, रिमेनिंग डाउट्स जो आप कमेंट्स में बोलते हैं, हो सकता है आपके क्लियर हो जाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इसमें कवर अप किए हैं। जैसे कि जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं या काफ़ी एस्पिरेंट्स इस चीज़ों को पूछते हैं। शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है, मेन नोट्स ज़रूरी हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। एक्स फैकल्टी में कहाँ पे थी, पहले मैं कहाँ पर जॉब करती थी। सेकेंडली, मेरा फ्री क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है, या कंप्लीट कोर्स वीडियो का क्या मतलब है, क्यों मैं लॉकडाउन में भी डेली लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ आपको, या कुछ वीडियो या कुछ लेक्चर्स में जो है वो वॉइस इश्यूज़ हैं, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस। पहला जो है, मुझे लगता है कि काफ़ी एस्पिरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि जो लेक्चर्स आप दे रहे हो वो सफिशिएंट हैं या नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो लेक्चर्स में जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, मुझे लगता है कि वो लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए मच मोर सफिशिएंट हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एसएससी जेई की, एसएससी जेई एक कॉमन एग्ज़ाम है जो ऑल इंडिया लेवल का है। सारे ही स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करते हैं, बीटेक स्टूडेंट्स हो चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स, सभी अलाउड हैं। तो एसएससी जेई का जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैंने इसमें कवर कर रखा है। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कभी भी जब आप एग्ज़ाम दें तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन वीडियो जो एसएससी जेई की आती है फॉर्म भरते टाइम, उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन से टॉपिक्स हैं। वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और रही बात और एग्ज़ाम की, जैसे कि एई की बात कर लें, स्टेट एई की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पैटर्न आता है एग्ज़ाम का, या फिर सिलेबस थोड़ा सा डिफ़र हो जाता है। तो आप एक बार उन सिलेबस को चेक कर लीजिए। अगर वो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स अगर मेरे चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, तो आपको कहीं और से वो टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो टॉपिक यहीं से सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको उन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हों जो कि इस चैनल पर प्रोवाइडेड नहीं हो, तो वो टॉपिक्स जो हैं आप अलग से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जेई एई या आईईएस की भी बात करें तो जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं वो टॉपिक्स मैंने अपने अकॉर्डिंग ब्रॉड लेवल पे पढ़ाया है आपको। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कहीं से एक भी पॉइंट का आपको डाउट हो जिससे कि आप उसको और लेंदी कर सको, या थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने थोड़ा सा कम पढ़ाया हो। तो ओवरऑल जो है वो सफिशिएंट है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स वर्सेस मेन नोट्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं या मेन नोट्स बनाएं। ऑब्वियसली मेन नोट्स जो हैं ज़रूरी होते हैं, बट मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि मेन नोट्स नेसेसरी तो हैं, क्योंकि एक बार आपके पास मेन नोट्स का मतलब होता है कि मेन नोट्स में हर एक छोटे से छोटा पॉइंट लिखा होता है, या ये कह सकते हो कि एक ब्रॉड लेवल पे आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट उस पर मिल जाता है। बट अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम टाइम की, तो एग्ज़ाम टाइम पे मेन नोट्स काम नहीं आते हैं, क्योंकि मेन नोट्स जो हैं आप जब एग्ज़ाम होने वाला होता है उससे कुछ मंथ्स पहले जब आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं तब ये ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपने लेक्चर से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मेन नोट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, ये सब आप इसमें नोट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले इस शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ करके जाइए। आप देखिएगा कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। जब आप इनको रिवाइज़ कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस जो है ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। आप इजीली एग्ज़ाम में जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अगर मेन नोट्स भी बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बट फोकस आपको किस पे रखना है, शॉर्ट नोट्स पे। और मेन नोट्स के फोकस अगर आप बात करें तो कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और मेन नोट्स नहीं भी बने हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स में मेन पॉइंट्स को नोट करिए और एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज करके जाइए। अब बात करते हैं मेरी जॉब प्रोफाइल के बारे में, थोड़ी बात हो जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उन्हें कि आप पहले यहाँ पर फैकल्टी थे या आप पहले किसी और जगह थे। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैं पहले एक स्टडी IQ एक चैनल है जिसकी मैं पहले फैकल्टी थी, जिसमें मेरे जो कोर्सेज़ हैं सिविल के वो पेड चलते थे, पेड कोर्सेज़ रहते थे। और काफ़ी कोचिंग्स जो मैंने ऑफलाइन ली हैं, तो उन कोचिंग्स स्टडी IQ यानी ऑनलाइन आने से पहले भी मैंने काफ़ी ऑफलाइन कोचिंग्स में भी पढ़ाया हुआ है। बट एट अ टाइम अगर मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक कि आपको इस समय इससे कोई मतलब होना चाहिए कि मैं पहले कहाँ पढ़ाती थी, कहाँ नहीं पढ़ाती थी, या इस समय मेरी पोजीशन क्या है वो आपको अच्छे से पता है। पहले मैं जूनियर इंजीनियर थी CPWD में। इससे भी अब आपको शायद कोई उस समय इतना मतलब नहीं है, बिकॉज़ ये जस्ट मेरी एक प्रोफाइल है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इस समय मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, ये भी आपको पता है। बट एट अ टाइम अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ऑनलाइन कोचिंग्स जो हैं वो मुझे कॉल कर चुकी हैं अपने मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको पेड करने के लिए। बट एट अ टाइम मेरा पर्पस सिविल सॉल चैनल स्टार्ट करने का, सिविल सॉल चैनल के थ्रू अगर आप बात करें तो फ्री क्लासेस प्रोवाइड करने का सिर्फ इतना पर्पस है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलती थी, ऑनलाइन लेक्चर्स जो थे, जो पेड कोर्सेज थे मेरे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। लेकिन जस्ट फ्री क्लासेस यानी जो मैं आपको इस चैनल पे जितने भी लेक्चर्स हैं सब फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ, सिर्फ मेरा पर्पस इतना है कि मैं आपको बस एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ कि मैंने ऑफलाइन कई कोचिंग्स की हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है। तो हो सकता है कि आप सब जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हों, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते किसी भी कोचिंग को, या ऑनलाइन जो भी कोर्सेज हैं उनके जो पेड रहते हैं उनको परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ये फ़ीस मैं नहीं दे सकता। मेरे यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे मेल करके अपना फादर का इनकम सर्टिफिकेट तक भेजा है, जिससे कि उन्हें क्लियरली दिखाया है कि देखिए इस सैलरी में या इस इनकम में मैं ऑनलाइन जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं मैं उसको नहीं ख़रीद सकता। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो की फ़ी को तो मैंने ही बियर किया है। तो उसके बाद ही मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि अगर मैं फ्री क्लासेस कर दूं, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं जो मैं बनाती हूँ उनको अगर मैं फ्री प्रोवाइड कर दूं, तो आप सबके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका भी एम है उस जॉब पे अचीव करने का, तो वो ईज़िली अचीव कर पाएँ। और मुझे खुद खुशी होगी कि आप अपने पेरेंट्स से जो है पैसा ना खर्च करवाते हुए अगर आप फ्री पढ़ के ही उनको अपना रिज़ल्ट दिखाएं, उनको प्रूफ करें कि हाँ आप टैलेंटेड हो, आप एबल हो उस जॉब को निकालने के, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो सिर्फ मेरा फ्री क्लासेस प्रोवाइड करने का यही मतलब है, मेरा एम भी यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। मैं ऑलरेडी एक जॉब पर हूँ, आई एम असिस्टेंट इंजीनियर, तो लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि वो भी इस पोस्ट पर आ गए हैं, या वो IAS एग्ज़ाम को बीट कर चुके हैं या JEE के एग्ज़ाम को बीट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। इससे ज़्यादा मुझे कोई फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनेंशियली कोई ज़रूरत नहीं है आपको सपोर्ट करने की मुझे। और दूसरी बात, बेनिफ़िट की बात करूँ तो मैंने बहुत चैनल से काफ़ी बेनिफ़िट कम लिया है और अच्छी खासी मैं जॉब भी कर रही हूँ। बस आप इतना करिए, आप पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम में सेलेक्ट होइए। अब बात करते हैं कंप्लीट कोर्स वीडियो की। इस चैनल पे आप किसी भी कोचिंग को जब ज्वाइन करते हो या कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करते हैं तो आप ये देखते हो कि क्या इस कोचिंग में या इस कोर्स के थ्रू क्या आपको सारा सिलेबस मिल पाएगा कि नहीं। तो बस उसी
फिनोमिना को मैंने माइंड में रखते हुए एक समराइजेशन किया है कंप्लीट कोर्स वीडियो में। सिर्फ इस वीडियो में, जो कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं मिसलेनियस सेक्शन में, तो आपको एक कंप्लीट कोर्स वीडियो, या इसको कह सकते हैं चैनल इंट्रो, जस्ट आपको चैनल के बारे में पता चल जाएगा कि इस चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं। उस सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि 200+ लेक्चर्स मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी मिनिमम, और साथ ही साथ 16+ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कवर होंगे। और इतने लेक्चर्स जो उसमें कुछ टॉपिक्स जो मेंशन हैं, वो टॉपिक्स तो 100% कवर होंगे आपके इस चैनल पे। इसके साथ साथ अगर मेरे माइंड में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आते हैं, वो टॉपिक्स भी मैं इस चैनल पे कवर कराऊंगी। तो जो भी नए स्टूडेंट्स अगर इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी एक बार जाके मिसलेनियस सेक्शन में कंप्लीट कोर्स वीडियो को देख लें, जिससे उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका आता है जिसमें आप फॉर्म भरते हो, तो आप एक बार उस फॉर्म में नोटिफिकेशन में जाके सिलेबस को कंप्लीट कोर्स वीडियो के सिलेबस से मैच कर लीजिएगा। अगर जो जो टॉपिक्स उसमें कॉमन है, वो टॉपिक्स आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। और जो टॉपिक्स, मेरे ख्याल से बहुत कम ही ऐसा होगा कि जो टॉपिक्स जो हैं वो कवर नहीं होंगे। अगर वो टॉपिक्स कवर नहीं है तो आप कहीं और से भी उसको कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, काफ़ी स्टूडेंट्स इस समय कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि वाई डोंट यू प्रोवाइड डेली लेक्चर्स इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन, कि आप लॉकडाउन के टाइम पे भी डेली लेक्चर्स क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाती। तो पहली बात तो ये लॉकडाउन ऐसी सिचुएशन है, काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन है इस समय, बट आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पूरा टाइम मिल रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट्स को गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इतना तो फ़िलहाल आपको पता है कि काफ़ी मेडिकल स्टाफ है या पुलिस वगैरह हैं, ये सब तो आपके लॉकडाउन में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। बट साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो इस लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें से एक डिपार्टमेंट जो है वो PWD भी है। PWD की भी लॉकडाउन में कंट्रोल रूम्स वगैरह में ड्यूटी लगी हुई हैं। 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी जो है वो कंटिन्यू लगी है, जिससे कि जो भी अदर स्टेट के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, उनको कैसे सेटल डाउन करना है, उनकी कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो ये सब काम रहता है। उसके साथ साथ मैं कोशिश फिर भी करती हूँ कि आपको ऑल्टरनेट लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूँ, एटलीस्ट कम से कम आप लॉकडाउन के टाइम पर थोड़ा इसको बेनिफिट उठा सकें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि ये जो मेरा चैनल है सिविल सॉल्व, इसमें मेरी कोई भी टीम अभी नहीं बनी है, मैं सिंगल ही इसको मैनेज कर रही हूँ। सारे लेक्चर्स को PPT लेक्चर्स प्रिपेयर करना, एडिटिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरा टाइम जितना है सब कुछ काम मैं खुद डील कर रही हूँ। अगर आपको हाफ एन आवर या 30 मिनट्स का जो लेक्चर है वो मैं अगर प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे उसमें खुद मैनेज करने में, उसको प्रिपेयर करने में या आपको क्वालिटी कंटेंट देना मेरा मेन पर्पस है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ा दूँ और आपको समझ में ना आए। मेरा पर्पस यही रहता है कि इतना अच्छे से आपको कोशिश करूँ क्लियर करने की, शायद आपको वो टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो सिर्फ आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे मिनिमम लग जाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से रेडी करने के लिए। और साथ ही साथ आप जॉब देख ही रहे हैं, इस समय मैं भी खाली आपके ही लेक्चर्स को प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, बना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ मुझे और भी काम रहते हैं। अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी देखना है और साथ साथ आपके लेक्चर्स को भी देखना है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं अगर डेली नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ऑल्टरनेट लेक्चर्स जो हैं वो आपको, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऑल्टरनेट लेक्चर्स तो मिल जाए। अब अगर कुछ लेक्चर्स की बात करें तो इस समय जैसे सोम और सर्वे के लेक्चर्स हैं या 1-2 सब्जेक्ट्स के और लेक्चर्स हैं जिसमें वॉइस इशू थोड़ा सा आपको मिल रहा होगा, वॉइस थोड़ी सी स्लो हो रही होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कुछ सॉफ्टवेयर चेंज करने की वजह से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे मैंने वो लेक्चर्स प्रिपेयर करे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई वॉइस में।
तो वो वॉइस थोड़ी हल्की हो गई। लेकिन अगर आप ईयरफोन या स्पीकर की हेल्प से उसको कवर करेंगे तो आपको क्लियरली वॉइस सुनने को मिलेगी। हो सकता है आप उसी से सुन भी रहे हो। जब आप ईयरफोन या स्पीकर या किसी भी ऐसी डिवाइस से जो है आप उसको कनेक्ट करेंगे और सुनेंगे तो आपको लेक्चर्स जो हैं वो क्लियर सुनाई देंगे और समझ में भी आएंगे। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं इन वॉइस को, देख लीजिएगा। अब एक लास्ट पॉइंट ये है रिगार्डिंग फ्यूचर आस्पेक्ट। मेरा फ़िलहाल यही सोचना है कि इन फ्यूचर मैं आपको सिविल के सारे टेक्निकल लेक्चर्स के साथ साथ कुछ मैं और प्लानिंग कर रही हूँ, कुछ और लेक्चर्स प्रोवाइड करने की, जिससे आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरी हेल्प मिल सके। तो अगर सपोर्ट रहा आप सबका, और कोशिश करूँगी कि मेरी प्लानिंग अगर सक्सेसफुल रही तो जल्दी ही मैं आपको जो है और लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप लोगों से भी मुझे यही उम्मीद है कि अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ तो आप भी काफ़ी स्टूडेंट्स में शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि अगर लगता है आपको कि आप बेनिफिट उठा पा रहे हो तो आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट उसको ले पाएँ, ठीक है। और अगर आपको और कोई डाउट्स या और कोई सजेशंस भी देना है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।